ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। जी हाँ, हमारी रुद्राक्ष की सीरीज चल रही है और जिसमें हम अब तक 9 मुखी रुद्राक्ष तक बात कर चुके हैं और आज हम आपको 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे रुद्राक्ष के रहस्य की और इसकी दिव्य शक्ति की। तो देखिए, सनातन परंपरा में भगवान शिव से जुड़ी कई पवित्र वस्तुओं के उल्लेख मिले हैं, लेकिन रुद्राक्ष का स्थान उसमें अत्यंत विशेष माना गया है। सदियों से साधु, संत, योगी और श्रद्धालु रुद्राक्ष को केवल एक बीज नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानते हैं। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि कौन सा रुद्राक्ष नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है और कौन सा जीवन में संतुलन, बैलेंस लेकर के आता है और कौन सा हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। तो इन प्रश्नों के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण रुद्राक्ष का उल्लेख मिलता है, जिसे हम 10 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान नारायण से जुड़ा हुआ है और इसमें 10 दिशाओं की ऊर्जा का प्रतीकात्मक रूप समाहित माना जाता है। ये रुद्राक्ष विशेष रूप से सुरक्षा और संतुलन से जुड़ा हुआ है। पारंपरिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करते हैं, उसे अदृश्य बाधाओं, नकारात्मक ऊर्जा और अनजाने भय से सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। और अब हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि 10 मुखी रुद्राक्ष आखिर है क्या, इसका पौराणिक इतिहास क्या है, इसके आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ क्या हैं, इसे धारण करने की सही विधि क्या है। तो देखिए, रुद्राक्ष के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये है क्या रुद्राक्ष, इसका आध्यात्मिक आधार क्या माना गया है। तो रुद्राक्ष शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, रुद्र और अक्ष। रुद्र भगवान शिव का एक नाम है और अक्ष का अर्थ होता है आंख या नेत्र, और इसीलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव की आंखों से गिरे आंसुओं का प्रतीक माना गया है। शिव पुराण में एक प्रसिद्ध कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव ने हजारों वर्षों तक गहन तपस्या की थी और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी करुणा से आंसुओं की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और इन्हीं बूंदों से रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हुई थी। और इसी कारण रुद्राक्ष को भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद माना जाता है। विभिन्न धर्म ग्रंथ जैसे हमारे शिव पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् देवी भागवत में तो रुद्राक्ष की महिमा का बहुत विस्तृत जो वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि रुद्राक्ष का दर्शन, स्पर्श और धारण करना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मक प्रभावों को कम करने में बहुत सहायक है। अब देखिए, रुद्राक्ष कई प्रकार के पाए जाते हैं और इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से उनके मुखों के आधार पर किया है। सामान्य रूप से 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 21 मुखी तक के रुद्राक्ष मिलते हैं और रुद्राक्ष की सतह पर जो प्राकृतिक रेखाएं दिखाई देती हैं उन्हें मुख कहा जाता है। यदि किसी रुद्राक्ष पर 10 स्पष्ट रेखाएं दिखाई देती हैं तो उसे हम 10 मुखी रुद्राक्ष कहेंगे। और हर मुखी रुद्राक्ष का संबंध किसी न किसी देवता, ऊर्जा या आध्यात्मिक सिद्धांत से जोड़ा गया है। इसी कारण प्रत्येक रुद्राक्ष का प्रभाव भी अलग अलग माना जाता है। कुछ रुद्राक्ष मानसिक शांति और ध्यान के लिए धारण किए जाते हैं तो कुछ ज्ञान और बुद्धि से जुड़े माने जाते हैं, जबकि कुछ रुद्राक्ष सुरक्षा और संरक्षण की भावना से जुड़े हुए होते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष को विशेष रूप से सुरक्षा और संतुलन प्रदान करने के वाला रुद्राक्ष माना गया है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार यह व्यक्ति के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनाने में सहायक होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष का संबंध भगवान विष्णु नारायण जी से माना गया है। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहर्ता कहा जाता है और वे संसार में संतुलन बनाए रखने के कार्य करते हैं और इसी कारण 10 मुखी रुद्राक्ष को भी संतुलन और संरक्षण की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
कुछ शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इसमें भगवान विष्णु के दशावतारों की स्मृति भी जुड़ी होती है। दशावतार में मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार शामिल है। इन अवतारों का उद्देश्य भी धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना बताया गया है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो दसमुखी रुद्राक्ष केवल एक आध्यात्मिक वस्तु नहीं बल्कि धर्म और संतुलन के सिद्धांत का प्रतीक भी माना जाएगा। अब अगर इसमें ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो दसमुखी रुद्राक्ष को विशेष महत्व दिया गया है। कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि इसका संबंध बुध और बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है। बुध बुद्धि, तर्क और संवाद का प्रतीक है, जबकि बृहस्पति ज्ञान, धर्म और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है तो व्यक्ति को बार बार भ्रम, निर्णय लेने में कठिनाई, मानसिक अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। तो ऐसे में कुछ लोग दसमुखी रुद्राक्ष को एक आध्यात्मिक उपाय के रूप में धारण कर सकते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ज्योतिषीय उपायों का प्रभाव व्यक्ति की आस्था, कर्म और परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। इसीलिए किसी भी उपाय को अपनाने से पहले उचित मार्गदर्शन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। परंपराओं के अनुसार दसमुखी रुद्राक्ष जीवन में सुरक्षा और संतुलन तो प्रदान करता ही है, कई लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य बाधाओं से बचाव के लिए भी धारण करते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इसे धारण करने से शत्रु बाधा कम हो सकती है, व्यक्ति को केवल मानसिक साहस की भी प्राप्ति हो सकती है। व्यापार, करियर और सामाजिक जीवन में भी यह संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना गया है। कुछ लोग अपने घर के पूजा स्थान में या फिर मुख्य द्वार के पास भी दसमुखी रुद्राक्ष को रख देते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और सारी की सारी नेगेटिविटी का प्रभाव कम हो जाता है। दसमुखी रुद्राक्ष को मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति से भी जोड़ा गया है। कई साधक मानते हैं कि इसे धारण करने से व्यक्ति के मन में स्थिरता आती है और नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ध्यान और साधना करने वाले लोग भी कई बार रुद्राक्ष का उपयोग करते हैं क्योंकि ये ध्यान के दौरान मन को एकाग्र करने में बहुत सहायक होते हैं। कुछ पारंपरिक मान्यताओं में इसे स्वास्थ्य से जुड़े लाभों से भी देखा गया है, जैसे तनाव कम करना, मानसिक संतुलन बनाए रखना। हालांकि यह समझना बहुत जरूरी है कि रुद्राक्ष चिकित्सा उपचार का विकल्प बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसे आध्यात्मिक और पूरक साधन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। वैसे अगर आपका जन्म किसी भी पक्ष की दशमी तिथि को हुआ है तो फिर आप दसमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब इसे धारण करने की विधि की बात करी जाए तो सामान्यतः इसे सोमवार को या फिर गुरुवार के दिन धारण करना बहुत शुभ माना जाएगा। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव तथा भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। इसके बाद रुद्राक्ष को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा और उसके बाद इसे हाथ में लेकर के ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का आप 108 बार जप कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी आप 108 बार जप कर सकते हैं। और जप करने के बाद आप इसे धारण कीजिए। इसको आप चांदी की चेन में या फिर लाल धागे में या फिर किसी काले धागे में भी पहन सकते हैं। कुछ लोग भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम या दशावतार स्तोत्र का पाठ भी करते हैं आज जब इस दसमुखी रुद्राक्ष को पहनते हैं। ऐसा करने से इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को और जागृत हो जाती है। दसमुखी रुद्राक्ष केवल एक आभूषण नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रतीक माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन, विश्वास और सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे एक प्रकार का आध्यात्मिक कवच भी माना गया है, जो व्यक्ति के आभा मंडल को मजबूत करने में सहायक हो जाता है। कुछ लोग इसे घर या कार्यालय में प्रवेश द्वार पर स्थापित करते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा से बचाव हो सके। और यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि रुद्राक्ष का वास्तविक लाभ तभी माना जाएगा जब व्यक्ति श्रद्धा और सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों के साथ जीवन में आगे बढ़ेगा। जब आस्था और कर्म का संतुलन बनता है तभी आध्यात्मिक साधन आपके वास्तविक अर्थ में फलदायी माने जा सकते हैं। तो दर्शकों, यह था दशमुखी रुद्राक्ष के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।